मजबूर लड़की। सुजाता चुपचाप बैठी थी, पर उसका मन तेजी से अतीत की ओर भाग रहा था। करीब 22 वर्ष पूर्व की बात है। वह 18 साल, बहन सरिता 15 और भाई समर 12 वर्ष का था। उसके पिता एक फैक्ट्री में इंजीनियर थे। अचानक एक रात शादी से लौटते हुए कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें माता पिता दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। दोनों ही नहीं बचे उस एक्सीडेंट में। इससे सरिता पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इस एक्सीडेंट से तीनों भाई बहन घर में रहने के कारण बच गए। ऐसे में समय में सुजाता ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी पकड़ ली और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। पापा के मिले पैसे और अपनी मेहनत की बदौलत उसने पढ़ाई पूरी की। खुद कॉलेज में लेक्चरर बन गई। बहन और भाई को इंजीनियरिंग पढ़ाया। उनकी शादी भी की। वह उन लोगों को बहुत प्यार करती, मदद करती, पर उन पर बहुत खर्च भी करती थी। सब उससे बहुत खुश रहते थे। सुजाता अपनी जिम्मेदारियों के चलते शादी नहीं कर पाई। वह देखते देखते 40 वर्ष की हो गई। सुजाता अपनी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाई। कैसे समय बीत गया पता ही ना चला। 1 साल पहले उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर कमलनाथ आए। बहुत समझदार थे वे। तेज दिमाग और शांत स्वभाव के कमलनाथ सुजाता को बहुत पसंद आई। पहले प्यार में धोखा खाकर विवाह न करने वाले कमलनाथ को सुजाता से प्यार हो गया और उन्होंने सुजाता के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एकाएक विवाह का प्रस्ताव रखने से सुजाता भी संशय में पड़ गई। इसलिए आज उसने अपने भाई बहन को बुलाया था। क्या बात है दीदी, आज आपने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया? क्या कारण है? सरिता ने पूछा। सुजाता ने सारी बातें सबको सुना दी। सभी को एक एक करके सारी बातें बता दी और उनसे पूछा, अभी क्या किया जाए? क्या दीदी अब इस उम्र में ब्याह करेंगी? हम हैं ना, बुढ़ापे में हम आपकी देखभाल करेंगे और बहुत अच्छी तरह की देखभाल करेंगे। समर की पत्नी बोली। हाँ दीदी, आपकी ही बदौलत मेरे बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, समर बोला। मेरे दोनों बच्चों का करियर भी आपको ही बनाना है। सरिता बोलते हुए दीदी के गले लग गई। अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो मेरे ही एक बच्चे को गोद ले लो। अरे किसी एक बच्चे को गोद लेना क्या, चारों को अपना ही बच्चा समझिए। अब इस उम्र में ब्याह करके झंझट में मत पड़िए, समर की पत्नी बोली। अब सभी की बातें सुनकर वह हैरान रह गई। वह सोच में पड़ गई, कोई भी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है? मैंने तो इनका साथ हर वक्त दिया, हमेशा दिया, अभी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं सभी? ये लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए ही मुझसे जुड़े हैं। मेरे सुख से इन्हें कोई मतलब नहीं, सुजाता ने सोचा। आज तक जिन्हें अपनी समझती रही, उन्हें अपनी शादी की बात गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर वह दंग रह गई। सब ने उसकी शादी की बात पर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। सबको संकट सा महसूस हुआ। उसने कमलनाथ से विवाह करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि अब इन सब लोगों को छोड़ दूंगी। इन लोगों ने मेरा बहुत ही इस्तेमाल किया।